बीएससी पार्ट सेकंड के फिज़िकल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो तक लेक्चर में ट्रांसपोर्ट नंबर को ज्ञात करने की विधियां पढ़ी थी, जिसमें से पहली विधि हिटॉर्प विधि थी और दूसरी विधि जो हमने पढ़ी थी वो थी मूविंग बाउंड्री मेथड, चल सीमा विधि। इन दोनों ही विधियों में पहले हमने विधि को देखा, फिर इसके बाद में उसका एपरेटस क्या है उसको समझा, उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली समझी और फिर अंतिम रूप से उसके द्वारा किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक का गणना की जा सकती है उसको भी समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में, इस क्रम में हम अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन की स्टडी करेंगे, यानी कि अरेनियस का विद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत, अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन या अरेनियस का विद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से इन्होंने अरेनियस ने इसको दिया था, देखें हम। शावंते अरेनियस इन 1987, यहाँ 87 लिखा है, कई बुक्स में, कई किताबों में 84 भी लिखा है। सो डोंट बी कंफ्यूज, 84 या 87 जिसमें भी हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो शावंते अरेनियस इन 1984 या 87 स्टडीड द कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू वाटर सॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। शावंते अरेनियस ने 1887 में यह अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था? इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन के थ्रू उसमें से विद्युत के संचालन या प्रवाह का अध्ययन किया था। तो शावंते अरेनियस ने 1887 के अंदर विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयनों से विद्युत के प्रवाह का अध्ययन किया था। He came to believe that the conductivity of solutions was due to the presence of the ions. He came to believe that the conductivity of solutions was due to the presence of ions. और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस विश्वास पर पहुंचे कि विलयनों की चालकता उनमें उपस्थित आयनों के कारण होती हैं। किस निष्कर्ष पर पहुंचे? कि जो विलयन होते हैं विद्युत अपघट्यों के, उनकी जो चालकता है विलयनों की, वो चालकता उनमें आयंस की उपस्थिति के कारण होती है। तीसरी बात, अरेनियस इन 1884, देखो यहाँ 84 लिख दिया हमने, वहाँ 87 लिखा था फर्स्ट पॉइंट में। तो आइदर यू यूज़ 87 और 84, दोनों में से कोई एक ही यूज़ करो। ऊपर 87 लिया तो नीचे भी 87 और 84 लिया था 84। सो अरेनियस इन 1884 पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी। कब दी थी ये सिद्धांत अरेनियस ने? ये 1800, ये बता रहा है कि 84 में दी थी, 1887 या 84 में दी थी। अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन में बी स्टेटेड एज, अरेनियस के विद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत 1887 या 684 में दिया था। और अरेनियस के विद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत को निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नंबर 1 पॉइंट सिद्धांत, अरेनियस के थ्योरी का पहला सिद्धांत है, पहला पॉइंट, पहला पोस्टुलेट्स, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट may be acid, may be base, may be salt, etc. So when dissolved in water, neutral electrolyte molecules are split up into two types of charged particles. When dissolved in water, neutral electrolyte molecules are split up into two types of charged particles. जब उदासीन अणुओं को पानी में विलय किया जाता है, घोला जाता है, तो उनके अणु दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं। जब उदासीन विद्युत अपघट्यों के अणुओं को जल में घोला जाता है, विलय किया जाता है, तो वह दो प्रकार के आवेशित कणों के अंदर विभक्त हो जाता है।
These particles were called ions and the process was termed ionization. ये जो कण में विभक्त हुआ है इलेक्ट्रोलाइट जलीय विलयन के अंदर, इन कणों को आयंस कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को यानी कि जल में घोलने की ये जो प्रक्रिया है इसको आयोनाइजेशन कहते हैं, इसको आयनीकरण कहते हैं या आयनन कहते हैं। तो जलीय विलयन में जब इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त होते हैं, इन आवेशित कणों को आयंस कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को आयनाइजेशन या आयनन कहते हैं, वियोजन भी कह सकते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वर कॉल्ड कैटायंस। Positively charged particles were called cations and those having negative charge were called anions. धनावेशित कणों को धनायन तथा ऋणावेशित कणों को ऋणायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कहते हैं धनायन यानी कैटायंस और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को कहते हैं एनायंस। पॉइंट 1 का ही पैरा चेंज हो रहा है। इन इट्स मॉडर्न फॉर्म, आर्यनियस सिद्धांत के अपने आधुनिक रूप में, द थ्योरी एज्यूम्स दैट द आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। आर्यनियस सिद्धांत का आधुनिक रूप ये कहता है, क्या एज्यूम कर रहा है कि ये जो आयंस हैं वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में भी प्रेजेंट रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये एक दूसरे से विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। तो आर्यनियस थ्योरी अपने आधुनिक रूप में ये कहती है कि विद्युत सॉलिड विद्युत अपघट्यों में भी ये कण उपस्थित रहते हैं तथा ये विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। When placed in water, these neutral molecules dissociate to form separate anions and cations. जब इन उदासीन अणुओं को जल में रखते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये उदासीन अणु पृथक पृथक ऋणायनों में तथा धनायनों में वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो माना कि ए बी कोई मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं तो ओल्ड व्यू के अनुसार ये ए तथा बी इन दो आयनों में विभक्त हो जाएगा जब जलीय में घोलेंगे। तो मॉडर्न व्यू ये कह रहा है कि सॉलिड स्टेट है उसके अंदर भी ये आयंस के रूप में उपस्थित रहते हैं। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर ए प्लस बी प्लस। फॉर दैट रीजन द थ्योरी मे बी रेफर्ड टू एज द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। और इसी कारण से इस सिद्धांत को वियोजन का सिद्धांत, विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दूसरा पॉइंट लेते हैं। द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसकी। विलयन में जो आयन उपस्थित होते हैं वो लगातार रीयूनाइट होकर के पुनः न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देते हैं। देयरफॉर देयर इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अतः अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में एक निश्चित रूप से एक इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था प्रेजेंट रहती है। तो प्रेजेंट कैसे है साम्यावस्था, हम इसको दिखा दें जरा। पॉइंटर से हम देखें, स्क्रीन पे फोकस करिए आप। ए एंड बी, ए बी एक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट है। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स ए आयंस एंड बी आयंस। सो आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली रीयूनाइट टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। आयन में विभक्त भी हो जाएंगे, वापस ये आयंस मिलकर के मॉलिक्यूल्स का निर्माण भी कर देंगे। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द आयनिक इक्विलिब्रियम। इस आयनिक इक्विलिब्रियम जो ऊपर है उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ द ए इंटू एक्टिव मास ऑफ द बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ द ए बी। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान तथा क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता था। सो के इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ द ए आयन ए इंटू एक्टिव मास ऑफ द आयन बी अपॉन ए बी, वेर के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट
ये के एक वियोजन स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द चार्ज आर फ्री टू मूव थ्रू द सॉल्यूशंस। ये आवेश विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर स्वतंत्र रूप से घूम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। द चार्जेज आर फ्री टू मूव थ्रू द सॉल्यूशन टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ ये स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं। एंड दिस मूवमेंट ऑफ आयंस कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। और यही आयनों का मूवमेंट होता है, अभिगमन है, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत का प्रवाह होता है। क्यों होता है? बिकॉज द आयंस आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशंस। दिस एक्सप्लेन्स द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और यही प्रक्रिया जो है इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और उसके साथ साथ इसके फिनोमेनन यानी विद्युत अपघटन को समझाती है, एक्सप्लेन करती है। फोर्थ पॉइंट है इसके पोस्टुलेट्स का, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स on the number of ions present in the solution. The electrical conductivity of an electrolyte solution depends on the number of ions present in the solution. तो किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता है, वैद्युत चालकता है, वो उस विलयन में उपस्थित आयंस की संख्या पर निर्भर करती है। ये फोर्थ पॉइंट है, टोटल आयंस कितने प्रेजेंट है उस पर निर्भर करेगी। Therefore, thus the degree of dissociation of an electrolyte determines whether it is a strong electrolyte or weak electrolyte. और यही किसी भी विद्युत अपघट्य का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वियोजन की मात्रा है, वो ये निर्णय करती हैं, वो ये तय करती हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल है या प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो उसके डिसोसिएशन से या उसके नंबर ऑफ आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उससे ये क्लैरिफाई होता है। सो थैंक्स, इट इज़ आर्निस थ्योरी।